हमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति 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 ओम। मित्रों, यूट्यूब पर जाकिर नाइक, मौलाना जमील, तारिक अजीज और तमाम मौलानाओं के विचार आ रहे हैं और हिंदू धर्म पर हमले कर रहे हैं। बड़े ज़ोर शोर से हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यता, वैदिक धर्म का जो है विरोध करने में लगे हुए हैं और इन किन प्रकारेण इस्लाम को शाश्वत सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। मेरे मित्रों, आज मैं जाकिर नाइक के कुतर्कों का उत्तर दे रहा हूं। जाकिर नाइक कुरान के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि देखो, वेदों में भी मोहम्मद साहब का नाम है, नारासंस शब्द आया है जिसका अर्थ होता है मोहम्मद साहब। पुराणों में मोहम्मद साहब के आने की चर्चा है। भविष्य पुराण में कहा गया है कल की अवतार के रूप में ईश्वर अवतार लेगा, वह मोहम्मद साहब है। और तर्क के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, कुतर्क के माध्यम से, कि देखो जो जो बातें कल की अवतार के बारे में बताई गई है वह मोहम्मद साहब पर सब घटती हैं, यानी इस प्रकार का होगा। लेकिन ये नहीं बताता कि कल की अवतार जो पुराणों में लिखा है वह कहाँ यह लिखा है कि कल की अवतार जो लेगा वह अनपढ़ होगा, यह नहीं बताता। कहता देखो, लिखा है कि जो कल की अवतार लेगा उसकी माँ का नाम होगा सुमति, और सुमति माने होता है अमीना, शांति, शांति वाली। अब बताइए, सुमति माने होता है अच्छी बुद्धि वाली और ये कहता है शांति वाली। ये इस तरह से उल जुलूल इन किन प्रकारेण कुतर्कों के माध्यम से अनावश्यक रूप से कोशिश करता है कि इस्लाम शाश्वत है और सब लोगों को इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ नासमझ लोग, नासमझ हिंदू उसके कुतर्कों को सुन करके उसके जाल में फंस जाते हैं। मेरे मित्रों, ये बड़े दुख की बात है। भारत से भाग गया, लेकिन उसका सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए तो देखेंगे बहुत से प्रवचन, प्रतिदिन उसका इसी प्रकार का प्रवचन आता रहता है। और बंगाल का एक है जो उसका प्रसारित करता रहता है, यहाँ के पंडितों का, यहाँ के विद्वानों का प्रवचन का उल्लेख करके जाकिर नाइक को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। यह सुन करके, देख करके बड़ा दुख होता है मेरे मित्रों। और इधर से कोई उत्तर देने वाला मैं देखता हूँ कोई उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन हम जाकिर नाइक की हर एक बात की पोल खोलते हैं और उसको चैलेंज देते हैं कि तू झूठा है और झूठ का प्रचार कर रहा है। हम मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते, हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो बातें वेदों में दिखाई जाती है इस कारण से हम उसके कुतर्कों का उत्तर दे रहे हैं। कहता है वेदों में जो नारासंस शब्द आया है वह मोहम्मद साहब है। नारासंस माने प्रशंसनीय होता है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि वो मोहम्मद साहब के बारे में ही कहा गया हो। वेदों में ऋषियों की चर्चा है, ऋषि आते हैं, लेकिन कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि परमात्मा ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। जाकिर नाइक स्वयं इस्लाम के विरुद्ध बोलता है, जो कहता है कि देखो, अवतार और ऋषि सब पैगंबर थे। अवतार अलग चीज़ है, पैगंबर अलग है, ऋषि अलग है, तीनों अलग हैं। अवतार ऋषि नहीं होते और ऋषि पैगंबर नहीं होते, पैगंबर ऋषि नहीं होते और अवतारिक पुरुष नहीं होते। हिंदू धर्म में या सनातन मजहब में, पौराणिक मत में, हिंदू धर्म का तात्पर्य यहाँ सनातन पौराणिक मत से लिया जा रहा है। हिंदू धर्म का तो असली हिंदू धर्म तो वैदिक धर्म ही है। वेद ही मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम।
भगवान मनु ने कहा कि धर्म का मूल वेद है, और वेद में जो शिक्षाएं हैं, वेद में जो उपदेश है, वेद की जो मान्यता है, वही शाश्वत हिंदू धर्म है। लेकिन भ्रांति से आज हिंदू समाज बहुत उलझुल बातों को मानता है, और गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात हिंदू समाज में प्रचलित हो गया कि ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। देखिए, और इस तरह से ऐसी कल्पना करके लोगों ने अपने शास्त्रों में बहुत मिलावट कर दी। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में मिलावट करी, प्रक्षेप किया। उत्तर रामायण जो है वो पूरा का पूरा प्रक्षिप्त है, और उसी उत्तर रामायण में ही यह लिखा हुआ है कि भगवान राम ने शंभुक का वध किया और सीता का पुनर्वनवास हुआ। यह दोनों कहानी बिल्कुल प्रक्षिप्त है, काल्पनिक है, वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। और उत्तर रामायण यह बाद में लिखा गया, और भी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात लिखा गया। इसी प्रकार से महाभारत में बहुत प्रक्षेप है, और प्रमाण इस बात का है कि देखो, अहिल्या वाला प्रसंग है, ये प्रमाणित करता है कि अहिल्या का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम और लक्ष्मण स्वयं अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं। और रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है कि राम अपने चरणों से अहिल्या को, जो मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर की शिला थी, उसको स्पर्श करते हैं। तो बताओ कितना अंतर है। कहाँ राम पैर स्वयं अहिल्या के पैर छूते हैं, और कहाँ राम पैरों से छूते हैं। जमीन आसमान का अंतर इसी बात से प्रमाणित हो रहा है कि बहुत भारी प्रक्षेप हुआ है, और सभी मत संप्रदायों में हुआ है। ये मौलाना जाकिर नाइक भी मानता है कि इस्लाम में प्रक्षेप, सबसे ज़्यादा प्रक्षेप तो इस्लाम में हुआ है। इस्लाम 1400 साल पुराना मत है। 1400 साल पुराने मत में 72 फिरके हो गए, और ये जाकिर नाइक स्वयं कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि 72 फिरके हो जाएंगे, और इनमें से सिर्फ एक फिरका सच्चा इस्लाम वाला होगा, और वही जन्नत में जाएगा। अब बताओ, तो जब 72 फिरके हो जाएंगे इस्लाम में, तो यह क्यों नहीं सोचा जाता है कि जो इस्लाम से पुराना हो उसमें और ज़्यादा फिरके हो सकते हैं। ईसाइयों में ज़्यादा फिरके हो सकते हैं, यहूदियों में और ज़्यादा फिरके हो सकते हैं, पारसियों में, पारसी यहूदियों से भी पुराने हैं, उसमें और ज़्यादा फिरके हो सकते हैं, और हिंदू धर्म में और ज़्यादा फिरके हो सकते हैं। तो जब इस्लाम 1400 साल पुराना है, 72 में एक सच्चा है, तो हिंदू धर्म जो है लाखों वर्ष पुराना, क्या उसमें जो है लाखों मत संप्रदाय नहीं हो सकते, और उन लाखों में एक सच्चा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से जाकिर नाइक अपने कुतर्कों के माध्यम से कहता है कि 72 में सिर्फ एक सच्चा, तो हिंदू धर्म में जो लाखों वर्ष पुराना है, 1400 साल पुराने में जो 72 हो गए, तो लाखों वर्ष पुराने में जो है क्या लाखों संप्रदाय नहीं हो सकते। इस बात को जाकिर नाइक क्यों नहीं स्वीकार करता है। तो हम कहते हैं कि जब नहीं, इस्लाम जिस प्रकार से तुम कहते हो कि ताजिया उठाना, कब्र पर चादर चढ़ाना, कब्र पर फातिहा पढ़ना, कब्र के सामने दुआ मांगना, ये सब जो है इस्लाम के बिल्कुल विपरीत वो तुम बताते हो। तो क्या उसी प्रकार से ये अवतारावाद की कल्पना, ये पुराणों की रचना, मांसाहार का मनुस्मृति में, महाभारत में जो है प्रमाण मिलना, क्या ये प्रक्षिप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से ताजिया उठाना, कब्र पर फातिहा पढ़ना, कब्र पर चादर चढ़ाना, यह शिर्क है, तो क्या हिंदू धर्म में शिर्क नहीं हो सकता। ये जाकिर नाइक का पागलपन का, इस प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे पागलपन का दौरा पड़ता है इसको। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करता कि हिंदू धर्म में भी प्रक्षेप हुआ है। और एक जिस प्रकार से तुम कहते हो कि सच्चा इस्लाम देवबंदी है, वहाबी जो है सच्चे इस्लाम वाले हैं, उसी प्रकार से तुम ये क्यों नहीं कहते कि जो है आर्य समाजी ही सच्चे वैदिक धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं। जिस प्रकार अभी हर मत वाले कहते हैं, हर मत वाले मानते हैं कि उनके मत में, उनके मजहब में प्रक्षेप हुआ है,
यह बात क्यों नहीं स्वीकार करते? हिंदू धर्म में भी प्रक्षेप हो सकता है। जो सबसे पुराना हो, एक मकान 1400 साल पुराना, वह जीर्ण शीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया है, तो क्या 2200 साल पुराना ईसाई मत खंड खंड नहीं हो सकता? 3500 साल पुराना यहूदी मत विकृत नहीं हो सकता? 4000 साल पुराना पारसी मत विकृत नहीं हो सकता? और लाखों वर्ष पुराना क्या हिंदू धर्म में विकृति नहीं आ सकती? ये जाकिर नाइक का जो है पागलपन है, जो उल जुलूल बातें करता है। मेरे मित्रों, कहता है कि पैगंबर, ऋषि, अवतारिक पुरुष सब एक है, जबकि ईश्वर के अवतार लेने की अवधारणा ये हिंदू धर्म में है, न तो ईसाई मत में है, न यहूदी मत में है, न पारसी मत में है, किसी मत में नहीं है। अभी इसी जाकिर नाइक से पूछा जाए, बताओ तुम्हारा खुदा कब अवतार लेगा, तो कहेगा नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के विरुद्ध है, खुदा अवतार नहीं लेता, खुदा पैगंबर भेजता है, और पैगंबर को ही अवतारिक पुरुष कहते हैं। ये कितने मूर्खों वाली बात। जबकि जब तुम अवतारिक शब्द का प्रयोग करते हो तो ये तो हिंदू धर्म में गीता में देखो, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत आया है, श्लोक आया है। रामचरितमानस में जब जब हुई धर्म की हानि, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और पुराणों में तमाम जगह लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब योग माया से परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके दुष्टों का नाश करता है, गायों की रक्षा करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है। यह सिद्धांत जो है पुराणों से लेकर के गीता में और रामचरितमानस में सैकड़ों पुस्तकों में लिखा हुआ है कि ईश्वर अवतार लेता है। लेकिन क्या तुम मानते हो ये ईश्वर अवतार लेता है? खुदा तुम्हारा सातवें अर्श आजम से उतर करके पृथ्वी पे आता है? तुम नहीं मानते। ये इस्लाम के विरुद्ध बात है, यह इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध बात है यह कहना कि ईश्वर अवतार लेता है। हाँ, ये कहते हैं कि जब अब अवतारिक पुरुष को ही कहते हैं पैगंबर। पैगंबर माने होता है पैगाम लाने वाला। पैगंबर माने ये तो मूर्ख भी समझ सकता है। इसी से पता चलता है कि जाकिर नाइक कितना गौरगंड आदमी है। जाकिर नाइक कितना गौरगंड है, पैगंबर और अवतारिक पुरुष को एक बताता है। अब इस बात को सुन करके चिढ़ जाएंगे। जब तुम इतना कटाक्ष करते हो दूसरे मत मजहबों पर, तो तुम्हारे ऊपर भी कटाक्ष किया जाएगा। अवतारिक पुरुष को पैगंबर कहना एक गौरगंड का निशानी है, एक नंबर का गौरगंड है जाकिर नाइक, महामूर्ख, जो कहता है कि पैगंबर और अवतारिक पुरुष एक होते हैं। अरे तुम स्वयं पैगंबर माने ही तुम बताओ, रसूल माने होता है दूत, पैगंबर माने होता है पैगाम लाने वाला है, रसूल माने होता है दूत। तुम जो है कलमा जो पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि इसमें जो तुम कहते हो कि मोहम्मद रसूल है यानी दूत है, किसके? खुदा के। और अवतारावाद में क्या है? अवतारिक पुरुष किसे कहते हैं? जो है स्वयं भगवान परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, यह अवतारावाद है। लेकिन मेरे मित्रों, इस प्रकार से लोगों को उल्लू बनाता है। और कोई पैगंबर ऋषि भी नहीं हो सकता, कोई पैगंबर अवतारिक पुरुष नहीं, और कोई पैगंबर ऋषि भी नहीं। यह भी सत्य है कि ऋषि बनने के लिए वेदों का ज्ञाता होना पड़ता है, योगी होना पड़ता है। एक पहली शर्त यह है कि वेदों का विद्वान हो और योगी हो। और तुम्हारा जो कोई भी पैगंबर, नबी या रसूल न तो योगी थे और न तो वेदों के ज्ञाता थे। योगी होने के लिए पहली शर्त है यम नियमों का पालन। और यम नियमों का पालन कैसे होता है? यम और नियम क्या है? तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणिधान नियमा। के सबसे पहले कहा अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह
शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान। इसकी विस्तृत व्याख्या किसी और प्रवचन में आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन पहली शर्त क्या है? अहिंसा का पालन। क्या कोई पैगंबर अहिंसा का पालन करता था? ईसा मसीह, जितने भी तुम्हारे पैगंबर हुए उनमें सिर्फ एक ईसा मसीह जो है कुछ अहिंसा का पालन करते थे। उन्होंने कहा, उपदेश दिया कि धन्य है वे लोग जो आपस में मेल कराते हैं, जो तुमसे घृणा करे तुम उससे प्यार करो, जो तुम्हें गाली दे तुम उसे आशीर्वाद दो। ऐसा उपदेश ईसा मसीह का था। लेकिन वे भी मांस खाते थे। उनकी अहिंसा पशुओं के प्रति नहीं थी, इंसानों के प्रति तो थी लेकिन पशुओं के प्रति नहीं थी। इसीलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब वकालत करने गए थे तो बहुत से ईसाई कोशिश कर रहे थे कि जो है महात्मा गांधी पढ़े लिखे, इंग्लैंड के पढ़े लिखे हैं, आधुनिक विचारों के हैं और इनको ईसाई बना लेंगे। तो एक ईसाई परिवार बार बार उनको अपने वहाँ बुलाता था, कोशिश करता कि ईसाई बन जाए, ईसा मसीह की चर्चा करता था। अंत में गांधी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो करुणा दया प्रेम मैं गौतम बुद्ध में देखता हूँ वह ईसा मसीह में मैं नहीं देखता। साफ साफ कह दिया। वह जो है करुणा दया प्रेम जो गौतम बुद्ध में मुझे दिखाई देता है वह ईसा मसीह में नहीं दिखाई देता। जब ऐसे कहा तो चुप हो गए। तो सचमुच में जितने ये पैगंबर हुए उनमें सिर्फ ईसा मसीह थोड़े थे जो आधा 50% अहिंसा का पालन करते थे। लेकिन इनके ईसा मसीह को छोड़ करके और जितने भी पैगंबर हुए सब के सब हिंसक थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, तलवारें चलाते थे। वह ऋषि कैसे हो सकते हैं? ऋषि बनने के लिए तो पहली शर्त है कि उसकी अहिंसा सिद्ध हो। और कैसी अहिंसा? बताया पतंजलि ऋषि ने और व्यास ऋषि ने बताया कि अहिंसा 81 प्रकार की होती है। छोटी से छोटी हिंसा क्या है कि जो मेरे प्रति, मेरे माता पिता के प्रति, मेरे परिवार परिजनों के प्रति जो कठोर शब्द बोलता है, गालियां देता है, दुर्वचन बोलता है, उसके प्रति किंचित मात्र भी हमारे हृदय में दुर्विचार न आए, उसके विपरीत कोई भी बुरे ख्याल न आए, उसका हित ही हमारे हृदय में आए, इसका हित हो, इसका भला हो, यह ज्ञानी है, परमात्मा इसके ऊपर कृपा करे। ऐसे भाव, गाली सुन करके भी, माता पिता के प्रति भी गाली सुन करके भी हृदय में भाव आए कि हे परमात्मा इसका कल्याण करो, यह ज्ञानी है। यहाँ से लेकर के और किसी का कत्ल करना, ये जो है 81 प्रकार की हिंसा होती है। इन 81 प्रकार के हिंसा को जो छोड़ देता है उसकी अहिंसा सिद्ध हो जाती है। और अहिंसा जिसकी सिद्ध होती है वही योगी होता है, और जो योगी होगा वही ऋषि होगा। क्या कोई पैगंबर बता सकते हो तुम कि ऋषि कहलाने के योग्य थे? कोई भी पैगंबर ऋषि कहलाने के योग्य नहीं था। अवतारिक पुरुष तो थे ही नहीं और ऋषि भी नहीं थे। और रही बात, तुम ये कहते हो कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर, क्यों आखिरी पैगंबर है? आखिरी पैगंबर क्यों? तुम कहते हो कि जो है तौरेत में तब्दीली हो गई तो उसको जो है निरस्त कर दिया गया, खुदा ने उसको निरस्त कर दिया, बाइबल दे दिया। कितने साल के बाद? 1500 साल के बाद तौरेत को निरस्त कर दिया। अच्छा, फिर 500 साल के बाद ही कुरान क्यों दे दिया? फिर कहते हैं कि नहीं, तो इंजील में तब्दीली आ गई, यानी मिलावट कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तब उसमें क्या किया गया कि उसको जो है कुरान को, तो इंजील को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उसके स्थान पर कुरान दे दिया गया। अब जब कुरान में 72 फिरके हो गए हैं, हम तो देखते हैं, हम सारे जो है मुसलमानों के सारे फिरकों के प्रवचन सुनते हैं। मौलाना सैयद हाशमी चैलेंज देता है,
इसको जमील को, तुम्हारे जर्जिस को, कैद खाने वाले जो जेलों में बंद है, मौलाना जर्जिस, उसको भी चैलेंज देता है। मौलाना जाकिर नाइक को भी चैलेंज देता है, और उनको भी चैलेंज देता है। वो कहता नहीं तुम झूठे, और वो भी यही कहता है कि 72 फिरकों में सिर्फ एक सच्चा, और तुम कहते हो 72 फिरकों में सिर्फ एक सच्चा, वह सच्चा तुम हो। वो कहता हम हैं। इसी प्रकार से बोहरा संप्रदाय वाले, बोहरा फिरके वाले वो कहते हम सच्चे, सारे झूठे हम सच्चे। और सिया कहते हम सच्चे, सिया कहते हम सच्चे, और तुमने तो कलमा में भी जो है परिवर्तन कर दिया, मौला अली का नाम ही हटा दिया। वो कहते हैं, सिया कहते हैं कि कलमा से मौला अली का नाम ही हटा दिया। और बोहरा संप्रदाय वाले, बोहरा फिरके वाले तो जो है तुम्हारे अबू बकर, हजरत उमर, दोनों को गालियां देते, उस्मान को भी। तुम्हारे तीनों खलीफाओं को तो बुराई करते हैं। अब बताओ, जब तुम्हारा इतना झगड़ा है, जब तुम स्वयं ने निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा, तो कैसे माना जाए कि जो है तुम्हारे 72 फिरके में कौन सच्चा है? हाशमी कहता मैं सच्चा, जाकिर नायक कहता मैं सच्चा, वो कहता मैं सच्चा, तो कौन सच्चा? तो जब इतने झगड़े तो ईसाइयों के भी नहीं हैं। जब इतने झगड़े ईसाइयों के नहीं थे, तब तो खुदा ने जो है बड़ा जो जागरूक हो गया, और उसने पैगंबर भेज दिया, और पैगंबर भी भेजा, कुरान भी भेजा। अब 72 फिरके हो गए, तो खुदा को क्या हो गया? लकवा मार गया है? क्या खुदा को लकवा मार गया कि वो अब जो पैगंबर भेजना बंद कर दिया? क्या उसका खजाना खाली हो गया, या पैगंबर नहीं भेजता? अरे पैगंबर भेजे, उसको तो चाहिए एक साथ ही जो है पूरे लगभग 200-250 देश हैं, सारे देशों में पैगंबर भेज दे हैं। खुदा तो अनंत तुम भी मानते हो, अनंत मानते हो, सर्वशक्तिमान मानते हो, हैं, सर्वत्र सर्वज्ञ मानते हो, सब कुछ तुम भी मानते हो। या ये मानते हो कि अर्श आजम पर बैठा हो, 7वें आसमान पर अर्श आजम पर बैठा हुआ है, तो खुदा का खजाना खाली किया हो गया क्या कि वो पैगंबर नहीं भेज सकता? अच्छा क्यों? मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर क्यों है बताओ? हैं, अगर आखिरी पैगंबर तब माने जाते कि जब उनके बाद कोई फितना नहीं पैदा होता, कोई फिरका नहीं पैदा होता, कोई विवाद नहीं होता है। और इतने पैगंबर हो, जितने पैगंबर आए, उनके उम्मती तो इतने नहीं आपस में लड़े जितने मुसलमान लड़े। मुसलमानों ने ही मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। और मोहम्मद साहब कहते थे ये दोनों मेरे निवासे हसन और हुसैन मेरी आंखों की ठंडक हैं। अब बताओ, और उस आंखों की ठंडक को क्या किया? करबला के मैदान में किसने मारा? कितने बेदर्दी से, बेरहमी से, किस प्रकार से कत्ल किया गया। और नन्हे बच्चे को भी पहले तो 3 दिन पानी से तड़पाया, फिर जो है कितने बेदर्दी से मारा गया। कौन मारने वाले थे? तो खुदा ने क्यों नहीं पैगंबर भेजा? अरे मोहम्मद साहब की आंखों की ठंडक तो दूर करने के लिए पैगंबर तो भेजता है, सर से आजम से तुरंत, या फरिश्ते भेज देता। इजराइल, इसराफिल, मिकाइल, इजराइल, ये जितने 4 फरिश्ते 5 फरिश्ते हैं, उनमें से 4-5 उतर जाते पंख फड़फड़ाते हुए और कहते हटो 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 हटो, भागो भागो, ये हमारे मोहम्मद साहब के निवासे हैं, अगर तुम इनको मारोगे तो मोहम्मद साहब की आंखों की ठंडक खत्म हो जाएगी। ऐसा खुदा ने क्यों नहीं किया? अच्छा क्या लॉजिक है बताओ कि जो है मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं? क्यों आखिरी पैगंबर हैं? क्या सृष्टि की रचना बंद हो गई? मनुष्य संतान उत्पन्न करना बंद कर दिए हैं? क्या प्रलय होने वाला है? आखिर क्या बात है? इसमें क्या तर्क है कि खुदा ने पैगंबर भेजना बंद कर दिया? आज तो और आवश्यकता है। आज शराबी बढ़ते जा रहे हैं, कबाबी बढ़ते जा रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है, नंगापन होता जा रहा है। ईरान की भी औरतें कहते हम बुर्का नहीं पहनेंगी, और ईरान की कर रही है। एक दिन पाकिस्तान की भी औरतें कहें हम बुर्का नहीं पहनेंगे, और सऊदी अरब में भी देख लेना, ये तुम्हारे सामने होगा। तब एक सारे के सारे देश एक न एक दिन हाथ से निकलते जाएंगे।
तो खुदा पैगंबर क्यों नहीं भेजता? तो मेरे मित्रों, इस तरह से सिद्ध होता है कि जाकिर नाइक की बातें बिल्कुल झूठी हैं, बकवास है, ये अनर्गल प्रलाप करता है, झूठ बोलता है और इसके बकवास के कारण ही सांप्रदायिकता बढ़ती है। किसी मजहब के ऊपर देखो, जितने भी मत मजहब हैं, चाहे हिंदू मत मजहब हो, जितने भी ये पौराणिक धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये जितने मत संप्रदाय हैं, इस सब के सब हर मजहब में, हर मत में, हर संप्रदाय में कमियां हैं, बहुत सी गपोड़ी बातें हैं। तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की क्या बात है? इस्लाम में भी गपोड़े हैं, पुराणों में पुराण गपोड़ों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध का भी देख लो, वहाँ भी गपोड़ा है। जैनियों का भी देख लो, ईसाइयों का भी देखो, यहूदियों का भी देखो। तो हर मजहब में कमियां हैं। तो ये बकवास करने का क्या तुक है कि तुम नहीं हम सच्चे और तुम सब सारे झूठे? ये तो जाकिर नाइक, ये जितने जाकिर नाइक हैं, मौलाना जर्जिस है, मौलाना जमील है, ये जितने मौलाना हैं, इनके उलझुल बातों के कारण, और मौलाना हाशमी, अब देखो ये कैसा कटाक्ष करते हैं। ये कैसी माता है कि जिसका ये दूध बेचते हैं? पागल कहीं का। तू मेरे तर्क का उत्तर दे दे, मैं चैलेंज देता हूँ, तुम मेरे तर्क का उत्तर दे दो। हैं? मोहम्मद साहब की बेबियाँ जब तुम्हारी माँ है, तो मोहम्मद साहब तुम्हारे बाप क्यों नहीं? जैसे तुम कहते हो कि गाय अगर माता है तो सांड तुम्हारा पिता क्यों नहीं? तो जैसे मोहम्मद साहब की बेबियाँ तुम्हारी माँ है, तो मोहम्मद साहब को अपना बाप क्यों नहीं कहते? नहीं कहेंगे। इस तरह से ये बकवास करता है जाकिर नाइक, मौलाना जर्जिस, तारिक जमील और जो है ये मौलाना हाशमी। इनकी बकवासों में नहीं आना चाहिए मेरे मित्रों। इन ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के बहुत से हिंदू भाई जो है बहक जाते हैं। इनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। ये षड्यंत्र चल रहा है, इनके षड्यंत्र का मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। इत्यों